तो दोस्तों आज हो गया है 15 मई शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, साथ ही हम जानेंगे बैंक खाता धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों को लेकर, लॉकडाउन को लेकर जो बड़ी अपडेट खबर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। रेलवे की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है, साथ ही हम जानेंगे आर्थिक पैकेज को लेकर जो बड़ा अपडेट निकल कर आया उसकी जानकारी। आज का मौसम और चक्रवाती तूफान को लेकर भी बड़ी खबर। खबरों की शुरुआत करेंगे आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही हमारे वीडियो पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसी ही काम की खबरें आप लोग हर रोज अपने मोबाइल पर देख पाते हैं। तो एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, इंटरनेशनल फैमिली डे। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व परिवार दिवस है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। दुनिया भर में आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, इसका महत्व तो किसी से छिपा ही नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। सही है ना दोस्तों? अगर आप भी सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर, मौसम की जानकारी का अपडेट लेते हैं। संपूर्ण भारत का 15 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। देश भर में बने मौसमी सिस्टम को लेकर जानकारी है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो गया है और ये जल्द ही डिप्रेशन में बनेगा और उसके बाद फिर इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। चक्रवाती तूफान के बारे में अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ही बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर मध्यम बरसात होने की संभावना है। केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश संभव है। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों में समुद्र में हलचल बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर जानकारी में देख सकते हैं कि 16 मई को आ सकता है चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और जानकारी के मुताबिक 16 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार हुआ है, जिसकी वजह से 16 मई की शाम तक एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। अम्फान इस तूफान का नाम रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार यदि तूफान विकसित हुआ तो फिर ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और अंडमान निकोबार में 15-16 मई को भारी बारिश हो सकती है। केरल में इसका प्रभाव नहीं रहेगा, इसको लेकर जानकारी आ रही है। अनुमान लगाया गया है कि केरल में इस तूफान के प्रभाव के बगैर 17 मई तक भारी वर्षा होगी। केरल में बारिश के साथ ही हल्की और तेज हवाएं चलेगी। चेतावनी के मुताबिक 15 मई को दक्षिण और बंगाल की खाड़ी के आसपास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। उत्तर पूर्व की तरफ ये तूफान बढ़ सकता है, आप देख सकते हैं देश में। अच्छा, बात करेंगे अगले बड़ी खबर अपडेट की, वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, तो आइए जान लेते हैं। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद भी वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार शाम मिले आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमित लोगों की संख्या 80,759 हो गई है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित आंकड़ा 27,534 हो गया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां पर 9,674 संक्रमित मामले हैं और उसके बाद फिर गुजरात का नंबर आता है 9,267 मामले। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में वायरस से अब तक 44,82,974 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,03,97 लोगों की जान जा चुकी है। 16,84,714 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका चीन के साथ सभी संबंध खत्म कर सकता है। अब दोस्तों जो आगे आने वाली खबरें हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं, 15 मई की सुबह खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम लोगों की प्रमुख आस्था का केंद्र है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रेलवे को लेकर बड़ा अपडेट आया है। रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग कैंसिल की है। यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा और इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलती रहेगी। रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए सभी ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेन जो है वो चलती रहेगी और इस फैसले से ये माना जा रहा है कि 30 जून तक ट्रेनों की सामान्य सेवा बहाल नहीं हो पाएगी। रेलवे ने बताया है कि अगले आदेश तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबअर्बन सर्विसेज बंद रहेगी। यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब आपको बताना होगा रेल यात्रा के बाद कहां रुकेंगे, वरना नहीं मिलेगा रेल टिकट। विदेश यात्रा की तर्ज पर अब ट्रेनों में भी यात्रा करने पर आपको पूरी जानकारी बतानी होगी और इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा। खास तौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थान पर ठहरने की जगह का
पूरा पता लिखना होगा। ये फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। यानी अभी तक यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लेते समय फार्म पर केवल अपना एड्रेस देना होता था, लेकिन अब दोनों जानकारी देनी होगी। वहीं बड़ी खबर आई है 1 मई से अब तक 800 ट्रेनों ने 10 लाख श्रमिकों को इंडियन रेलवे ने गृह राज्य पहुंचाया है। लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और करीब 10 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाया है। इस तरह की खबर है। साथ ही बड़ी खबर में देख सकते हैं देश के 62 किसान संगठनों ने पीएम मोदी से यूनिक फार्मर आईडी बनाने की मांग की है। देश के 62 किसान संगठनों की संस्था राष्ट्रीय किसान महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर किसानों के लिए यूनिक किसान आईडी यानी पहचान पत्र बनाने की मांग की है। महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्ड में एक चिप लगाई जाए जिसमें किसान की जमीन, उसके बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी जानकारियां हो और आईडी कार्ड बनने के बाद फिर केंद्र और राज्यों की योजनाओं का जो लाभ है वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी अधिकारी और बैंक फिर किसान भाइयों को कागजों के वेरिफिकेशन के नाम पर भटकाएगा नहीं। इस तरह की मांग की गई है। वहीं बड़ा अपडेट आ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर यानी केसीसी को लेकर। आर्थिक पैकेज के तहत जो ऐलान हुआ है उसमें 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी दी जाएगी। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के दूसरे किस्त में यानी गुरुवार को ये जानकारी दी गई। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने पिछले 2 महीने में ही 25 लाख किसानों को केसीसी जारी किया है और आने वाले दिनों में देश के 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी कार्ड मुहैया कराया जाएगा और इन किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीख मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। सालाना आय 6 लाख से लेकर 18 लाख रुपए कमाने वालों को इसमें फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि को 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है और इसकी जो तारीख है वो बढ़कर अब मार्च 2021 कर दी गई है और इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 6 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे सस्ते किराए पर घर। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लाएगी मोदी सरकार। पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे जिनमें कम किराया देकर प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब लोग इनमें रह पाएंगे। किराया कम देना पड़ेगा और जो उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाएंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए ऐलान किया गया है। 2 महीने तक राशन कार्ड के बिना भी उनको फ्री में राशन का फायदा मिलेगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक निःशुल्क अनाज देने की गुरुवार को घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अगले 2 महीने तक फ्री में अनाज दिया जाएगा। जिनके पास किसी भी तरह का राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये फायदा मिलेगा और इस स्कीम के तहत राशन कार्ड नहीं होने पर भी श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा। ये मदद अगले 2 महीने तक मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है 1 साल में ही मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ। लेबर कोड में सरकार ने किए कई अहम प्रावधान। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव करने जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभी संसद में लंबित है और वहां से पास होने के बाद श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्रेच्युटी का लाभ कर्मचारियों को 5 साल की बजाय 1 साल की नौकरी के बाद ही मिलने लगेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लेबर कोड के जरिए देश भर में सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिलाएगी। अभी केवल 30% कर्मचारियों को ही न्यूनतम वेतन मिल पाता है। सरकार लेबर कोड पर काम कर रही है और इसके तहत सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। यानी जहाँ कहीं भी आप काम करेंगे तो वहाँ पर जो सरकार तय करेगी कि इतने रुपए तो आपको मिलने ही है, उससे आपको कम रुपए नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों हरियाणा को लेकर। हरियाणा के 10 जिलों में 15 मई से 29 बसें चलेगी। सबसे ज्यादा पंचकुला जिले से 9 बसें रवाना होगी। इस तरह की खबर आ रही है। ऑनलाइन वेबसाइट पर ये टिकट बुक किए जाएंगे और एक बस में 30 सवारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। हरियाणा में 15 मई को 10 जिलों में रोडवेज बसें चलने लगेगी। इसको लेकर ये खबर है। इन 10 जिलों से 29 बसें अलग अलग रूट के लिए अलग अलग समय पर रवाना होंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि सभी टिकटों की बुकिंग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। बस जहां से जिस जिले के लिए रवाना होगी वहीं के बस अड्डे पर जाकर रुकेगी। इसके अलावा बीच में कहीं भी बस नहीं रुकेगी। इस तरह का अपडेट है। अच्छा बड़ी खबर आ रही है रेहड़ी पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों को 50 लाख लोगों को लोन देगी केंद्र सरकार। आर्थिक पैकेज में 5000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस तरह की खबर आ रही है और इस स्कीम में प्रति व्यक्ति अधिकतम 10,000 रुपए का लोन मिलेगा इन लोगों को। वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी फेरी वालों के लिए सरकार 1 महीने में ऋण योजना लाएगी और इसके तहत करीब 50 लाख फेरी वालों को 5000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी जाएगी। यानी अब आसानी से 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं जिससे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे अपना काम दोबारा शुरू कर सकें। अगली बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों की भर्ती में अब 18 महीने का डीएलएड कोर्स होगा मान्य। एचआरडी मंत्री ने दिया भरोसा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया। खबर है कि इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख
शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, यानी अब आगे वो इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती में शामिल हो पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है यूजीसी नेट 2020 को लेकर नेट की तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की जो तारीख है वो जल्द ही घोषित की जाएगी। गुरुवार को ये जानकारी दी गई। बड़ी खबर है लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली में 5 लाख से अधिक सुझाव स्कूल, सैलून, सिनेमा हॉल, बाजार खोलने पर मिले हैं। यानी दिल्ली में 17 मई के बाद क्या स्थिति रहेगी, इस पर केजरीवाल सरकार मंथन कर रही है। लॉकडाउन के अगले चरण में कितनी छूट दी जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार को 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया था और लोगों से सुझाव मांगे थे। 5 लाख सुझाव मिले हैं। इन सुझावों में क्या क्या जानकारी सामने आई है हम भी थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी के ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। साथ ही लोगों ने होटल खोलने से भी मना किया है। रेस्तरां को होम डिलीवरी के लिए खोले जाने पर मिश्रित राय है लोगों की। इसके अलावा लोगों ने सैलून, स्पा, सिनेमा हॉल, जिम आदि को बंद ही रखने का सुझाव दिया है। लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि दिल्ली के बाजारों को OD1 की तर्ज पर खोला जा सकता है, यानी कुछ दुकानें एक दिन और कुछ दुकानें अगले दिन खुलेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह के जो सुझाव है इन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है गुजरात सरकार ने शुरू की 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए ऋण की योजना। गुजरात सरकार ने गुरुवार को एक योजना की घोषणा की और इसके तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 1 लाख रुपए का गारंटी मुक्त ऋण बैंकों से 2% वार्षिक ब्याज दर पर ले सकते हैं। इस तरह की खबर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के बाद भी सरकारी ऑफिसों में जारी रहेगा वर्क फ्रॉम होम। गुरुवार को इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक गाइडलाइन का एक मसौदा जारी किया और विभिन्न मंत्रालयों से इस पर 21 मई तक सुझाव देने को कहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है। जियो फोन के 50 लाख यूजर्स भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप को अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। कॉलेज फीस माफ करने संबंधी याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फीस नहीं लेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए कॉलेजों की सेमेस्टर फीस माफ करने की मांग वाली जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है भारतीय स्टेट बैंक को लेकर। SBI ग्राहक ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी आता है ये SMS तो तुरंत उसे डिलीट कर दीजिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है। नेट बैंकिंग को लेकर आपको सावधान रहने की बात बताई गई है। SBI ने अपने बैंक ग्राहकों को मैसेज भेजकर ये अलर्ट जारी किया है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों में अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड को अपडेट नहीं किया है तो इस पासवर्ड को आप जल्द से जल्द अपडेट कर लें। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे SBI के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन को लेकर, वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार गंभीर। अब मिलेगी आपको ये सुविधा। ये जो खबर है वो दोस्तों आ रही है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड सरकार अब वर्क फ्रॉम होम को लेकर गंभीरता के साथ काम करने जा रही है। सरकार ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। 45 विभागों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ITDA के निदेशक अमित कुमार सिन्हा ने जी मीडिया से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग से इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा जिससे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। बड़ी खबर आ रही है महिंद्रा ने पेश की नई कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल सर्विस। लाइव देख पाएंगे वाहनों की रिपेयरिंग को। देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस सप्ताह ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म यानी O1 ऑनलाइन लॉन्च किया है और अब कंपनी सर्विस प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटाइज करने के लिए आगे आई है। यानी उपभोक्ता के व्हीकल की जो रिपेयरिंग है उसका लाइव वीडियो दिखाया जाएगा जो कि इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। रिपेयरिंग की पूरी जानकारी और रिकॉर्ड कंपनी की मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध होगी और मालिक और रिपेयर ऑर्डर को देख सकते हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए पार्ट्स और तमाम जानकारियां मिल पाएगी। यानी गाड़ी की रिपेयरिंग होगी वो आप अपने मोबाइल पर ही देख पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है CBSE बोर्ड का फैसला। 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टेस्ट लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को पास होने का एक और मौका देने का फैसला किया है। ये फैसला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद लिया गया है और इस फैसले के बाद CBSE संबंधित सभी स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को उन सभी विषयों के लिए एक मौका प्रदान करेंगे जिनमें वे असफल रहे हैं। साथ ही स्कूलों को कहा गया है कि वे विद्यार्थियों को इन टेस्ट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दें। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर। प्रवासियों से नहीं लिया जाएगा किराया, टिकट का खर्च सरकार वहन करेगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को कहा है कि प्रवासियों से उत्तर प्रदेश सरकार किराया नहीं लेगी, यानी यूपी आने वाली ट्रेन का किराया सरकार देगी। किसी प्रवासी को कोई समस्या नहीं होगी। गुरुवार को इस तरह की बात कही गई। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर ही। दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आए श्रमिकों को 1000 रुपए देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। CM योगी ने निर्देश दिया है कि बाहर से आ रहे मजदूरों को 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाए। बड़ी खबर आई है शेयर मार्केट को लेकर। सप्ताह में कारोबार के चौथे दिन बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 885 अंक और निफ्टी 240 पॉइंट नीचे बंद हुआ। अगली बड़ी खबर आ रही है विजय माल्या को बड़ा झटका। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज की है और खबर है कि अब भारत आना ही होगा। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की अर्जी खारिज
खारिज कर दी है। इसके साथ ही माल्या के लिए मामले के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और ये तय है कि उसे अब भारत आना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। ये खबर आ रही है बिहार को लेकर। बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षकों के पद का आदेश जारी हो गया है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। इस तरह की जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ममता सरकार का ऐलान, अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों की संख्या में फंसे बंगाल के प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को भी 10 किलो चावल और 2 किलो दाल। लॉकडाउन में राहत मिली है। बिहार को लेकर जानकारी में आप देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है बिहार के 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी 2 महीने तक हर महीने 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जाएगी। बचे हुए किसानों के साथ ही विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों और मछुआरों को भी केसीसी का लाभ दिया जाएगा। मुद्रा के तहत शिशु लोन के बकायेदारों द्वारा ऋण की अदायगी पर 2% ब्याज अनुदान। 5,000 करोड़ के विशेष कोष से बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक ऋण दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि बिजली बिल हो जाएगा कम, सरकार ने ऐसे दी आम ग्राहकों को बड़ी राहत। आर्थिक पैकेज के ऐलान में जो जानकारी थी जिसके मुताबिक बिजली कंपनियों के बकाया के भुगतान के लिए 90,000 करोड़ रुपए 2 किस्तों में मिलेंगे। और इसकी खास बात यह कि इसका जो फायदा है वो आम बिजली ग्राहक को भी मिलेगा। सरकार के ऐलान पर गौर करें तो उसके मुताबिक बिजली कंपनियों को जो भी छूट मिलेगी उसे उनको फिक्स चार्ज में रियायत के तौर पर ग्राहकों तक पहुंचाना होगा, यानी फिक्स्ड चार्ज में कमी करनी होगी और निश्चित रूप से ऐसे में बिजली ग्राहकों को फायदा मिलेगा। इस तरह की खबर है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बजाज की बाइक इस्तेमाल करने वालों के लिए खुश खबर है। कंपनी ने फ्री सर्विस और वारंटी को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था, अब इसे 31 जुलाई तक और बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर जुलाई में होगी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं जल्दी खत्म कराने के लिए रविवार को भी परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इस तरह की जानकारी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro भारत में 29 मई को सेल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। 18 मई को इनकी स्पेशल सेल होगी। हालांकि ये प्री बुकिंग के लिए अमेजन पर पहले से ही लिस्टेड है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, जयपुर की कृषि उपज मंडियों में 9 दिन बाद हड़ताल खत्म हो गई। शुक्रवार को फिर से चहल पहल देखने को मिल सकती है। इस तरह की खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, वर्क फ्रॉम होम के लिए आ गया नया प्रोसेसर, कंप्यूटर चलेगा नहीं दौड़ेगा। ये देख सकते हैं जानकारी आप टेक्नोलॉजी को लेकर। कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल ने लॉकडाउन के बीच 10th जनरेशन का कोर विप्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसकी ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 14 मई को सोने चांदी के क्या रेट रहे जानकारी में आप देख सकते हैं। सोना 46,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 42,845 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल यही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, पहली बार अगर आप लोगों ने इस चैनल का ये वीडियो देखा है तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा दें ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।